नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के सेक्शन सी लैंग्वेज का अनसीन पैसेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे सवाल। तो ये पैसेज नंबर 12 है हमारा। क्वेश्चंस को हम पहले इसलिए देख लेंगे ताकि पैसेज पढ़ते वक्त हमें सवालों के जवाब आसानी से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवालों के साथ। तो पहला सवाल है, द हॉर्न ऑफ द राइनो इज। राइनो जो है, राइनोसोरस, उसका हॉर्न जो है वो किस टाइप का होगा। तो ऑप्शंस जो देख के रहेगा ABCD, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन इज, द राइनो इज प्रोटेक्टेड बाय इट्स। राइनो जो है अपने आप को किससे प्रोटेक्ट करता है, किस चीज से वो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। थर्ड क्वेश्चन इज, द राइनो इज हंटेड फॉर इट्स। राइनो का जो शिकार किया जाता है वो क्यों किया जाता है। राइनो के बॉडी में ऐसा कौन सा चीज है जिसके लिए उसका शिकार किया जाता है। तो ये ऑप्शंस देख रहेगा, उसमें से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। Then fourth question is, pick out the correct antonym for poor based on the meaning in the extract। जो extract मतलब जो पैसेज देकर है उसमें जो पुअर वर्ड है, तो वो पुअर वर्ड का मीनिंग क्या है वो जान के आपको उसका एंटोनाइम मतलब उसका विरुद्धार्थी शब्द आपको देना है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज, द राइटर सेज दैट वी मे सून नॉट सी एनी राइनोज इन द वाइल्ड बिकॉज। राइटर ने इस पैसेज में एक लाइन ऐसा लिखा है कि वी मे सून नॉट सी एनी राइनोज इन द वाइल्ड, मतलब जंगल में हमें जल्द ही एक भी राइनो दिखेगा नहीं। तो वो किस संदर्भ में उन्होंने कहा है वो आपको ऑप्शंस दिख रहेंगे, उसमें से फाइंड आउट करना है। तो ये रहे हमारे पांचों सवाल। सवालों को हमने देख लिया है। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पैसेज। चलिए पैसेज एक एक लाइन में आपको अच्छे से समझा देती हूँ। द राइनो इज अ ह्यूज एनिमल। राइनो कैसा है, बहुत बड़ा सा एक जानवर है। इट हैज अ लार्ज हॉर्न। लार्ज मतलब बहुत बड़ा उसका एक हॉर्न होता है। ग्रोइंग आउट ऑफ इट्स एंड ऑफ इट्स ग्रोइंग आउट ऑफ द एंड ऑफ इट्स नोज। उसके नाक के जहाँ खत्म होता है वहीं से जो हॉर्न होता है, लंबा सा एक हॉर्न, वो स्टार्ट होता है ग्रो करना। It uses its horn to defend itself as well as for uprooting bushes and small trees। इसी की सहायता से वो अपने आप को डिफेंड करता है, मतलब अपने आप को बचाता है दूसरे जानवरों से, और जो बुशेस और स्मॉल ट्रीज है उसको उखाड़ता है, उखाड़ के वो खाता है। दो द हॉर्न इज शॉर्ट इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। वो जो हॉर्न है वो उतना भी लॉन्ग नहीं है, जैसे पहले यहाँ बताया गया लार्ज, तो लार्ज है बट उतना भी नहीं, शॉर्ट है बट वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। द स्किन ऑफ द राइनो इज कॉल्ड हाइड। जो स्किन है राइनो का उसको हाइड कहते हैं, HIDE, हाइड। इट इज़ वेरी थिक एंड टफ। बहुत थिक होता है और बहुत टफ होता है, मतलब मोटा होता है और बहुत हार्ड होता है। इट इज़ कॉल्ड इट इज सेड दैट इवन अ बुलेट कैन नॉट गो थ्रू इट। ये कहा जाता है कि उसके स्किन इतना मोटा और इतना टफ होता है जिससे कि जो बुलेट होती है, गन की जो गोली होती है, बंदूक की गोली, वो भी उससे पास नहीं कर पाती है। दिस हाइड इज डिवाइडेड इंटू हेवी फोल्ड्स। जो हाइड है, स्किन है राइनो का, वो बहुत सारे उसमें फोल्ड्स होते हैं। एंड इज एन एक्सलेंट प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिव कवर। ये बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टिव कवर है, उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। द राइनो हैज पुअर आई साइट। पुअर देखिए, पुअर वर्ड का हमें अपोजिट बताना है। तो यहाँ देखिए पुअर आई साइट मतलब उसका वीक है, उतना यानी अच्छे से वो देख नहीं पाता है, उतना शार्प उसकी आई साइट शार्प नहीं है। तो हमें पुअर का अपोजिट लिखना है। तो पुअर मतलब होता है यहाँ पे एक शार्प आई साइट नहीं है, तो शार्प का अपोजिट जो होगा वो हमें उसमें फाइंड आउट करना है। हाउएवर इट्स सेंस ऑफ स्मेल एंड हियरिंग इज वेरी शार्प। लेकिन उसका जो स्मेल करने की ताकत है और उसके सुनने की, हियरिंग ताकत जो है, सुनना और सूंघना, ये दोनों बहुत ही शार्प है। एंड वॉर्न्स इट अबाउट अप्रोचिंग डेंजर। और उसको वार्न कर देता है कि अगर सामने कोई खतरा आ रहा है तो उसको वार्न कर देता है, वो सूंघ कर और सुनकर। उसका नाक का जो पावर है और सुनने की और सूंघने की क्षमता बहुत स्ट्रांग है, जिससे वो आने वाले खतरों को अच्छे से पहचान लेता है और अपने आप को बचा लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। द हॉर्न ऑफ द राइनो इज कंसिडर टू possess मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। जो हॉर्न होता है उसका, जो सामने वाला एक जो उसका जो सामने का जो होता है वो जो है उसका बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे हैं, मतलब वो यूज़ किए जाते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ हंटेड बाय ह्यूमन बींग।
और इसी हॉर्न के वजह से ह्यूमन बींग्स है उनको हंट करता है, उनका शिकार करता है। अ टाइम में सून कम व्हेन वी मे नॉट सी एनी राइनोज इन द वाइल्ड बट ओनली इन जूज। जैसे यहाँ लिखा था एक सेंटेंस राइटर ने कि जल्द ही हमें ये राइनोज है जो वाइल्ड मतलब हमें जंगलों में नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ हमें जूज में नज़र आएंगे, क्योंकि उनका इतना शिकार किया जा रहा है ह्यूमन बींग ने उनको इतना शिकार किया है उनके हॉर्न के वजह से कि वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे और हमें कुछ ही नंबर्स के राइनो बचेंगे जो कि हमें सिर्फ जूज में मिलेंगे, जो फॉरेस्ट वगैरह में वाइल्ड लाइफ में नहीं दिखेंगे, उनको सिर्फ प्रोटेक्ट किया जाएगा जू में। तो ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बींग्स, वो इतने हंट कर रहे हैं उनको, इतने शिकार कर रहे हैं उनका, तो उसी वजह से जो राइनोज है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और जो कुछ बचेंगे वो हमें सिर्फ जब हम जू विजिट करने जाएंगे तो वही हमें मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा जो पैसेज है। तो चलिए अब देखते हैं हम सवालों को एक बार दोबारा, और सवालों के ऑप्शंस देखते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो पहला सवाल है द हॉर्न ऑफ द राइनो इज, राइनो का जो हॉर्न कैसा होता है, देखिए लार्ज होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। पहला ही लाइन था लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ दिख रहा है हमें लार्ज और स्ट्रॉन्ग दोनों है, तो ए है इसका राइट आंसर। देखिए वीक तो नहीं होता है, यहाँ पे भी वीक लिखा है, शॉर्ट तो होता है लेकिन वीक नहीं होता है। फुल ऑफ हेवी फोल्ड्स, उसके स्किन होता है, उसका जो हाइड है वो होता है, नॉट द हॉर्न, हॉर्न नहीं होता है, तो ये भी रॉन्ग। सो आवर आंसर इज लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग, ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा दूसरा सवाल। द राइनो इज प्रोटेक्टेड बाय इट्स, राइनो अपने आप को किससे प्रोटेक्ट करता है, आई साइड, उसका तो आई साइड बहुत वीक होता है। स्पीड नहीं, हाइड मतलब उसका जो स्किन होता है, स्किन बहुत ही कैसा होता है, टफ एंड थिक, तो इसी से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। हाइड मतलब उसका स्किन, नोज भी नहीं, सो राइट आंसर इज हाइड, सी इज द राइट आंसर। द राइनो इज प्रोटेक्टेड बाय इट्स हाइड। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ये रहा तीसरा सवाल। द राइनो इज हंटेड फॉर इट्स, राइनो का शिकार क्यों किया जाता है, उसके हॉर्न के वजह से, उसका जो सामने एक निकला हुआ होता है ना, इसका जो हार्ड सा जो, तो वो होता है, उसको कहते हैं हॉर्न, उसके वजह वो जो है मेडिसिनल वैल्यू है उसके बहुत, तो ह्यूमन बींग्स उसका शिकार करते हैं उसके हॉर्न के वजह से, ना कि उसके हाइट के वजह से। मीट ना ब्यूटी, राइट आंसर इज हॉर्न, बी इज द राइट आंसर। द राइनो इज हंटेड फॉर इट्स हॉर्न। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा चौथा सवाल। पिक आउट द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर पुअर बेस्ड ऑन द मीनिंग इन द एक्सट्रैक्ट। तो पुअर हमने देखा था ना, पुअर आई साइट मतलब उतना शार्प आई साइट नहीं है, तो शार्प नहीं है, तो शार्प नहीं है, तो पुअर मतलब उसका शार्प नहीं है, तो इधर आंसर में देखिए शार्प देकर है, तो पुअर का ऑपोजिट होगा या शार्प, ना ही रिच। यहाँ पे पुअर मतलब गरीब का बताया नहीं गया, पुअर मतलब पुअर आई साइट मतलब उसकी देखने की ताकत उतनी अच्छी नहीं है, तो आंखों से उतना तेज देख नहीं पाता है, तो यहाँ पे पुअर और रिच नहीं होगा एंटोनाइम, यहाँ पुअर का ऑपोजिट होगा शार्प, उसका आई साइट शार्प नहीं है। टफ नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगा, सो राइट आंसर इज हियर बी शार्प। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा पांचवा सवाल। द राइटर सेज दैट वी मे सून नॉट सी एनी राइनोज इन द वर्ल्ड बिकॉज, क्यों नहीं देख पाएंगे, दे आर वीक एनिमल, नो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल, दे विल किल्ड बाय अदर एनिमल्स, नो अदर एनिमल्स इतने उसको किल नहीं करेंगे, दे विल किल्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स जब उनको मारेंगे, उनका शिकार करेंगे, किस लिए, उनके जो हॉर्न होते हैं उसके लिए, तो धीरे धीरे ये जो राइनोज है ये धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे और हमें सिर्फ जूज में वो दिखेंगे, सो राइट आंसर इज हियर सी, दे विल डाई ड्यू टू द लैक ऑफ फूड, नो इट इज ऑल्सो रॉन्ग, सो राइट आंसर इज सी, जो कि ह्यूमन बींग के मारे जाने की वजह से वो हमें वाइल्ड लाइफ में, फॉरेस्ट में नहीं दिखेंगे, केवल जो बच्चे कुछ राइनोज है वो हमें जू में देखने को मिलेगा। सो आपने सारे क्वेश्चन के आंसर्स देख ली हैं, पैसेज भी देख लिया है। पैसेज को पढ़ने के पहले अगर आप सवालों को देख लेते हैं तो पैसेज पढ़ते वक्त आपको आंसर जो है इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो आपने ये वीडियो देख लिया है, कितने सवाल आपके सही हुए हैं ये मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के, और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।